जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान और जेई सिविल जल शक्ति के दोनों इम्तिहानों के रिजल्ट्स को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। सरकार जो दोनों ये इम्तिहान हुए हैं, इन दोनों इम्तिहानों की फेयरनेस को लेकर, इन दोनों इम्तिहानों में किस हद तक ईमानदारी के साथ ये दोनों इम्तिहान हुए हैं, कोई गड़बड़ दोनों इम्तिहानों में तो नहीं हुई है, कोई बेईमानी, कोई चोरी तो इम्तिहानों में नहीं हुई है। हालांकि आप जानते हैं कि कोई शिकायत कहीं से आई हो या किसी ने कोई शिकायत दर्ज कराई हो, ऐसा सामने कुछ नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने और बाकी तमाम लोगों ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों को भी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। जानकारी अब ये मिल रही है कि सरकार को 1 सितंबर को जब ये कहा गया था कि इस मामले में आप फैसला लें, और अब लगभग 2 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, सरकार ने अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं लिया है। तो सूत्र ये बताते हैं कि फैसला इसलिए नहीं लिया गया है कि सरकार डबली श्योर होना चाहती है कि जब ये इम्तिहान दोबारा कराए गए तो इन इम्तिहानों में चूंकि जिस एजेंसी ने कराया उस एजेंसी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। एप्टेक के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, उन इल्जामातों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद जो शोरगुल एप्टेक को लेकर जबरदस्त हुआ, जिसके बाद सरकार ने एप्टेक से तमाम कामकाज छीन लिया और अब सरकार सारे इम्तिहान खुद कराने जा रही है, उसको लेकर सरकार ये कह रही है, क्योंकि एप्टेक के ऊपर कुछ सवाल खड़े हुए, एप्टेक को लेकर कुछ खदशात लोगों के थे और एप्टेक को लेकर फिर लद्दाख में कोई मामला बना, और फिर यह भी कि जिस तरीके से वो कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान को हैक करने का और वो सारा सिलसिला और जिस तरीके से जो तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई लोगों ने कही, उन तमाम चीजों को सरकार ने बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ लिया है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं लगता कि इम्तिहान की फेयरनेस कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब यह हो गया कि अगर कहीं पर इम्तिहान की फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज हुई होती तो जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शोरगुल होता, कुछ लोग सामने आते, वो बताते कि जनाब ये देखिए ये बेईमानी हुई है, ये हुआ है। फेसबुक के ऊपर कमेंट करने से या ट्विटर के ऊपर कोई कहानी सुनाने से बात बनती नहीं है। बात बनती है कि अगर आपके पास कोई सबूत है और उन सबूतों को आपने किसी एजेंसी के पास दिया, एजेंसी उन सबूतों के ऊपर काम कर रही है, और अगर एजेंसी इस नतीजे पर पहुंचती है कि वाकई इस इम्तिहान को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इस इम्तिहान में बेईमानी हुई है, तो एजेंसी उस मामले को सरकार के सामने रखेगी और सरकार उसके बाद फैसला लेगी। लेकिन अब 2 महीने का वक्त गुजर गया। जो जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स है वो इस बात को लेकर परेशान है कि जनाब करेंगे क्या, और अब सर्दी जैसे सर्दियां भी आने लगी हैं, तो फिर दौड़ कब होगी, और फिर ये सारा प्रोसेस अगर कंक्लूड हो भी जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो ज्वाइनिंग कब होगी, ये भी बच्चों को परेशान कर रहा है। तो अगर दूसरी तरफ होती है कि सरकार को लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई है और सरकार इन दोनों इम्तिहानों को कैंसिल करती है, तो वो भी बच्चों के लिए एक परेशानी है कि जनाब अगर तीसरी बार हमको इम्तिहान देना पड़ा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हमने पहली बार दिया था तब हमारी उम्र 28 साल थी, दूसरी बार दिया तो 29 साल थी, अब अगर तीसरी बार देना पड़ा तो कई 30 साल वाले हो जाएंगे और कई बच्चे हैं जो 35-36 साल के आगे चले जाएंगे। तो ये सारी स्थिति इस समय बनी हुई है। मैंने कोशिश की थी कि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछा जाए, तो उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज ना तो हम कॉम्पिटेंस के ऊपर करेंगे, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज हम फेयरनेस के ऊपर करेंगे, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज हम इस बात पर करेंगे कि अनफेयर मीन्स से कोई बंदा जो है वो सिस्टम का हिस्सा दोबारा से बने। और यह भी मैं आपको बताऊं कि जो मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनका कहना है कि मेरा टेन्योर नवंबर तक हो या मैं जुलाई तक यहां रहूं या मुझे अक्टूबर में ही कहा जाए कि आप चले जाइए, मैं जब तक एज चीफ सेक्रेटरी हूं मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि मेरे पूरे टेन्योर में कोई भी इम्तिहान हो, उस इम्तिहान के ऊपर अगर कोई भी आरोप लगता है, जब तक श्योरिटी नहीं मिलती और सारी एजेंसियां जब तक ये नहीं कहती कि बिल्कुल ये इम्तिहान साफ सुथरे तरीके से हुआ है, इस इम्तिहान में कोई गड़बड़, कोई चोरी, कोई बेईमानी नहीं हुई है, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस इम्तिहान को लेकर सरकार कोई फैसला ले। हम स्टूडेंट्स की एंग्जाइटीज को समझते हैं, ये भी जो सूत्रों के हवाले से पता चला, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों तरफ के पक्ष हम समझते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इम्तिहान दिया है, जिन्होंने मेहनत करी है और जिन्होंने अपनी जान लगाकर इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया है, हम उनका भी चाहते हैं कि उनका नुकसान ना हो। मान लीजिए हमने ये फैसला ले लिया कि इम्तिहान स्क्रैप कर देते हैं और पता चलता है कि नहीं,
बेईमानी कोई हुई नहीं थी, तो उसमें उन बच्चों का जबरदस्त नुकसान होगा जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया और जिन्होंने इसके पीछे जान मारी, और जो लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। 1200 बच्चा है जो इंतजार कर रहा है कि जी हमको सब इंस्पेक्टर लगना है, या जेई सिविल जल शक्ति के इतने सारे बच्चे हैं जिनको लगना है। तो सरकार ने यह तय किया है कि जब तक जो जांच एजेंसियां हैं, जब तक बाकी जिन तंत्रों को इस समय ऑपरेशनलाइज किया गया है, जिनको एक्टिवेट किया गया है, कि आप फौरन से बेशतर हमको एक रिपोर्ट दे दें और बताएं कि क्या ये इम्तिहान 110% फेयर हुए हैं। अगर ये 110% इम्तिहान फेयर हुए हैं तो इनका नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर 1% भी इसके अंदर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि किसी भी बेईमान को, किसी भी चोर को, किसी भी ऐसे आदमी को जो सिस्टम्स को हैक करके या सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करके, बेईमानी करके सिस्टम के अंदर आएगा, उसे सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरा यह भी कि स्टूडेंट्स की लंबी मांग थी कि कानून होना चाहिए जिस कानून के जरिए पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। वो कानून आने जा रहा है, इस बात के भी संकेत सरकार ने दे दिए। सख्त कानून आएगा और इस कानून से यह होगा कि अगर कभी कोई ऐसा मामला जम्मू कश्मीर में बनता भी है तो जो आदमी उसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यहां तक कि सरकार ऐसे अफसरों को डिसमिस करने के बारे में भी गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। तीसरा मामला जुड़ा हुआ था कि वो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का नाम चार्जशीट में है, उसको लेकर अभी सरकार इस कानूनी तौर पर देख रही है कि कानून क्या कहता है, कि क्या कानून ये कहता है कि वो इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध साबित नहीं होते, या अगर उनके ऊपर आरोप साबित सिद्ध नहीं भी होते और वो चार्जशीटेड हैं तो वो इम्तिहान में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, उस पर सरकार फैसला लेने वाली है कुछ ही दिनों में। मगर बड़ी खबर यही है कि अभी भी स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार 110% श्योर होना चाहती है कि ना जेके पीएसआई और ना ही जेई सिविल जल शक्ति के जो इम्तिहान एप्टेक ने कराए उनमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, उनमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, और कोई भी एक भी स्टूडेंट चोर दरवाजे से इन दोनों इम्तिहानों को क्वालिफाई ना कर पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इंतजार कर रही है। कमिटी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमिटी की रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर सी बात है, जब रिपोर्ट आती है तो उस पर रिपोर्ट के अंशों को पढ़ने के बाद, उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कुछ चीजों का उल्लेख किया है चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने। उनका उल्लेख करके अब उनके जवाब मांगे गए, जवाब आते हैं तो जब एक क्लैरिटी हो जाती है, उस क्लैरिटी के बाद फौरन फैसला लिया जाएगा। मगर मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करें। पिछले कम से कम लगभग 1 महीने से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके चलते मैं इतना जिस तरीके से, जितनी एक्टिवली मुझे काम करना चाहिए था, नहीं कर पाया। और एक कमरे के अंदर अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं कमरे के अंदर अभी भी हूं, अभी भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, और थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ज्यादा नहीं हो पाती। तो लेकिन कोशिश यही कि मेरे पास खबर आई SRO 43 वालों की, बड़ी खुशी हुई सुन के कि उनको कम से कम उनको रिलीफ मिल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और अब चूंकि थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी है तो आप लोगों से अब जुड़ते रहेंगे, और आप लोगों को जो कुछ अपडेट इस वक्त पॉसिबल होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, आप लोग अपना हार्डवर्क करते रहें। मुझे उम्मीद और तवक्का बहुत ज्यादा है कि अच्छा ही फैसला आएगा। शायद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोबारा इम्तिहान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मुझे पूरा मुझे इंशाल्लाह इसका यकीन है। मगर सरकारें हैं, जो इनके पास रिसोर्सेज हैं और जो इनके पास इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है, वो हमारे पास नहीं है। उस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के चलते इनके पास क्या जानकारी है वो यही लोग जानते हैं। हमारे पास जितनी जानकारी है वो आपके पास पहुंच गई है।